after the short break. You're watching दिल की लगी with इफ़त. ब्रेक पे जाने से पहले आपने सुना तानिया का शिकवा. अब दिल की लगी सुनेंगे सारा से. लेकिन उससे पहले हम मरियम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उस दिन जब रमीज ने तानिया से फूल खाया तो उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था. फिर हम लोग डिनर पे गए. हमने खाना खाया, देर तक बातें की. मेरी हर बात पे उसका हाँ में सर हिलाना, उसका मुस्कुराना. एक पल के लिए यूं लगा जैसे वही था जिसे मेरी जिंदगी में आना था. वो घर जो भी हुआ उसके लिए सॉरी. सॉरी फॉर व्हाट? वो जो फूल. इट्स ओके. वैसे क्या नाम था उसका? हाँ, अली. थैंक्स तो मुझे अली का बोलना चाहिए कि उसने सिर्फ फूल भेजे थे. अगर कहीं साथ गमला होता तो शायद मैं यहाँ ना बैठा होता. अब मुझे जाना होगा. ओके. इट वाज नाइस मीटिंग यू. थैंक यू. कल फोन पे बात होगी. मरियम अब बस भी करो. क्या बस करूं? यू रमीज के फोन का इंतजार करना जो पिछले 3 दिनों से कर रही हो तुम. मगर उसने कहा था कि वो कॉल करेगा. लड़के ऐसे ही होते हैं. डोंट ट्रस्ट देम. क्या पता कोई इमरजेंसी हो गई हो, उससे नंबर गुम हो गया हो या उसका मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया हो. हाँ ना, मैं भी यही सोच रही थी. ऐसा कुछ नहीं होने वाला मरियम. ख्वाब देखना छोड़ दो. और बाय द वे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे वो सारा ने बुलाया था. हाँ, मुझे अली से कोई काम था. क्या काम था? बस था ना कोई काम. हम शायद मरियम का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे. ओके. उसने जाने से पहले कुछ कहा? आई मीन कुछ डिफरेंट? नहीं तो, बल्कि उसने कहा था इट वाज नाइस मीटिंग यू. ये उसने शुरू में कहा था या जाते हुए एंड पे? जाते हुए. मगर इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है. ये अगर उसने शुरू में कहा था तो दैट्स नॉर्मल. लेकिन अगर जाते हुए कहा था तो इट्स नॉट अ गुड साइन. ओ कम ऑन यार, 90% लोग जाते हुए कहते हैं. हम यहाँ लोगों की नहीं लड़कों की नेचर डिस्कस कर रहे हैं. पॉइंट है. मे बी उसने शुरू में कहा था. हाँ तो बस ठीक है, फिर फोन आ जाएगा उसका. तुम प्लीज यूं इंतजार करना छोड़ दो. नहीं, आई थिंक जाते हुए कहा था. यार मुलाकात की शुरू में कहा जाए या जाते हुए, ये कोई रूल थोड़ी है. और वजह जाने बगैर कुछ कैसे कह सकते हैं? और वजह जानने के लिए बात होना जरूरी है. बात होने के लिए फोन आना जरूरी है. और अगर फोन ना आया तो मुझे उससे जाके मिलना चाहिए. व्हाट? नो. व्हाई नॉट? थैंक यू. तुम चले जाओ यहाँ से. सारा वो काम वाली बात तो बीच में रहेगी ना. हाँ हाँ, वो अली मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं फवाद को किस तरह बताऊं कि मुझे वो पसंद नहीं है. सारा फवाद तो परफेक्ट था, फिर अचानक क्या हुआ? परफेक्ट नहीं, ऑलमोस्ट परफेक्ट. परफेक्ट और ऑलमोस्ट परफेक्ट में फ़र्क है. अच्छा, तो क्या हम जान सकते हैं कि उसमें आखिर खामी क्या थी? एक तो हर बात में हाँ मिलाना. आई मीन अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार तो उसे बताना चाहिए ना जहाँ मैं गलत हूँ. फिर तो सारा वक्त यहीं बताने में गुजर जाएगा. What? Just kidding. And then उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, it was so weird. और उसका हेयर स्टाइल जैसे कोई 70s का हीरो. कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं था. उसके कपड़े और बालों का स्टाइल सब कुछ ठीक था. फवाद को तो सारा मैं भी जानती हूँ. He's not that bad. अच्छा सारा, वो फवाद से ब्रेकअप वाला किस्सा तो सुना? हाँ, तो फवाद से ब्रेकअप भी हो गया? अब तो ये कहानी भी पुरानी हो गई है. अच्छा चलो बता दो ना आप, क्या था वो ब्रेकअप वाला किस्सा? मैं बताती हूँ. हाँ, तुम कर लो शौक पूरा. एक्चुअली सारा को लगता था कि फवाद कभी भी रिलेशन में सीरियस नहीं होगा. आई मीन शादी में इंटरेस्टेड नहीं होगा. लेकिन उस दिन जब मैं ब्रेकअप के लिए पहुंची तो वहाँ तो सीन ही कुछ और था. और क्या था वो सीन? फवाद, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है. मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है.
अच्छा तो पहले तुम बोलो। नहीं नहीं, पहले तुम बोलो। तो बात बताओ ना। ओके, मैं एक्टर या राइटर तो हूँ नहीं जो ड्रामा ही लेने बोलो। बात मुझसे ये है कि क्या तुम अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ बसर करोगे? What? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ओ माय गॉड, जिस बात की वजह से तुम उससे ब्रेकअप करने गई थी उसने वही कर दी। भैया उसने तुम्हें प्रपोज तो कर दिया था, फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? You know, व्हाट? I mean, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल और उसके बाल। जी मेरा बेटा डॉक्टर अली, बस आप सच पूछे तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरे बेटे ने इस कम उम्री में वो कुछ कर दिखाया जो मैं सारी उम्र नहीं कर सका। जी प्रोफेसर कमाल को जरूर बताइएगा। हाँ, और हाँ, डॉक्टर आफ्ताब और डॉक्टर इम्तियाज को भी बताइएगा कि मेरा बेटा आज टीवी शो पर आ रहा है और वो दिल के अमराज के बारे में तिब्बी मशवरे देने वाला है। जी हाँ, थैंक यू। अल्लाह। ये क्या? ये आप किससे बात कर रहे थे? वो डॉक्टर शहरयार से बात कर रहा था। क्या क्या कह रहे थे? अरे यही कि मेरा बेटा टीवी शो पे आने वाला है और वो दिल के अमराज के बारे में तिब्बी मशवरे देने वाला है। लेकिन ये सब कुछ उनको बताने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी रुकैया बेगम, जरूरत थी। मेरे तो कान पक गए थे दूसरे डॉक्टर्स को अपने बच्चों के बारे में तारीफें करते हुए और सुनते हुए। जानती हो तुम? नहीं, क्या? यही कि जब मैं डॉक्टर शहरयार से डॉक्टर अली अपने बेटे के बारे में बातें कर रहा था तो बोलती बंद हो गई थी उसकी। बोलती तो बहुत जल्द आपकी बंद होने वाली है। क्या? वो मैं कह रही थी कि यूं किसी की बोलती बंद करवाना कहाँ की अक्लमंदी है? अरे छोड़ो तुम अपनी ये अक्लमंदी के चक्करों को। ये दिन भला कौन सा रोज रोज आने वाला है? मुझे फख्र है अपने बेटे पर। नाम रोशन कर दिया मेरे बेटे ने मेरा। अरे भाई, मेरा बेटा वो आजकल के लड़कों की तरह ये लड़कियों के चक्कर इश्क में उलझा हुआ नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रहे? तुम भी हद करती हो। अरे भाई, वो पाली का प्रोग्राम चल गया होगा, चैनल लगाओ। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। अरे लाओ मुझे मैं ढूंढता हूँ चैनल। जल्दी करो भाई। ओके, अभी रहने दो, बाद में करते हैं इसके बारे में बात। अभी हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं एक सरप्राइज पैकेज जो कि हमने स्पेशली तैयार किया है डॉक्टर तानिया के लिए। मेरे लिए? डॉक्टर तानिया के बारे में अली के क्या तासुरात हैं? What? यस। हाय एम अली। अच्छा या बुरा तारुफ तो आप लोग सुन ही चुके हैं। अब आप लोग खुद फैसला कीजिए कि अगर तानिया के पूछने पर मैं एक डेट नहीं बता सका तो इस पर यूं हफ्तों मुझसे नाराज़ रहना कहाँ की अक्लमंदी है। आई मीन इस तरह हफ्तों मुझसे गुस्सा रहना, बात बात पर लड़ना, देर तक यूं मुंह फुलाए रखना। आई मीन व्हाट इज़ दिस? Loser. Shut up, Tanya. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 14 फरवरी हो या 22 मार्च, तारीख़ें, वक्त, मुकामात याद रखना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है तो बस उन तारीख़ों, वक्त, मुकामात में गुज़रे हुए लम्हे प्यार के एहसास से भरे हों। क्योंकि अगर आपको प्यार है तो साल के 365 दिन, 12 महीने, 24 घंटे प्यार होता है, और अगर नहीं तो नहीं होता। और तानिया, तुम ये बात जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओह स्वीट। देखा? और आई होप कि 22 मार्च को जो डिनर मेरी वजह से कैंसिल हुआ था वो आज कैंसिल नहीं होगा। उसी रेस्टोरेंट में सीट्स रिजर्व्ड हैं। शो के बाद चैनल के बाहर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बाय। Oh God. हंसी आए तो हंस लेना चाहिए। ये था दिल के अमराज के बारे में मेडिकल प्रोग्राम जिसमें मासूफ ने शिरकत फरमा कर मेरा सर शर्म से झुका दिया।
फख्र से बता रहा था मैं डॉक्टर्स को, और उसने मेरा मजाक बना दिया। तो डॉक्टर साहब, आपसे किसने कहा था कि आप सबको इत्तला करते फिरे? यानी ये भी मेरी गलती है। उधर आपका बेटा मेरी नाक कटवाता फिर रहा है और मुझे न तो खुश होने का हक है और न शिकवा करने का। वो डरता है आपसे, इसलिए झूठ बोल दिया। अब आप जाने भी दीजिए। हाँ, बहुत खूब। यानी ये भी खूब कही आपने कि वो मुझसे डरता है इसलिए उसने ये किया। अगर वो मुझसे न डरता तो पता नहीं क्या करता। देखो रुकैया बेगम, ये सब आपका लाड प्यार का नतीजा है। लो, आ गए मुझ पर। बात चाहे किसी की भी हो, एंड में सारा कसूर मेरा ही निकलता है। ठीक कहा था मैंने, आपको नाराज करना आता है, मनाना नहीं आता। लो भला, आप इसमें नाराज होने वाली और मनाने वाली कौन सी बात है? मैं तो उस नवाकुल की बात कर रहा हूं। बात बदलना तो कोई आपसे सीखे। सच पूछिए तो उसे मैंने नहीं, आपने बिगाड़ा है। क्या? मैंने? यानी इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों? आपका बेटा है, जैसा आपने चाहा वो वैसा बन गया। अरे ऐसा तो मैंने कभी नहीं चाहा था जैसा वो बन गया है। यानी सरेआम टीवी पे आके बराह रास्त लड़कियों से इश्क का इजहार। तो बराह रास्त नहीं, रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। अच्छा, अगर ये बराह रास्त नहीं था तो फिर कहाँ है वो आपका बरखुरदार? हाँ, अभी तो उसने टीवी पे बताया था कि वो टीवी चैनल के बाहर खड़ा होके इंतजार कर रहा है उस लड़की का। देखिए रुपैया बेगम, अगर आपने उस पर सख्ती न की तो हाथ से निकल जाएगा ये लड़का। चलो, आप फिर घूम फिर के मुझ पे ही आ गए हैं। वो जितना मेरा बेटा है ना, उतना ही आपका भी है। अगर मेरा लाड प्यार, मेरी तरबियत अच्छी नहीं लगती ना, तो आप बात कर लीजिएगा उससे। अरे अब सुनो, मैंने ये तो नहीं कहा, बात तो सुनो। रुकैया बेगम। सो तानिया, ये था हमारा सरप्राइज पैकेज आपके लिए। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जल्दी जल्दी ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन अपने दोस्तों के मना करने के बावजूद मरियम रमीज से मिलने गई कि नहीं। Hello. What? Hello. Oh, I'm really sorry. Hi, I'm Sam. वो रमीज यहीं रहते हैं? हाँ, रमीज मेरा रूममेट ही है। आप प्लीज अंदर आए। प्लीज अंदर आए आप। रमीज घर पे है? जी हाँ, अपने घर पर ही है। I'm really sorry for the mess. इट्स ओके। कहाँ है रमीज? बुलाइए। रमीज एक्चुअली अपने घर पर है, इस्लामाबाद में अपनी फैमिली के साथ। ओह, आप प्लीज बैठे। इट्स ओके। वैसे मैं FM पे एक प्रोग्राम करता हूँ, आप लव वर्कशॉप के नाम से। शायद रमीज ने आपको बताया, या शायद आपने खुद ही सुना हो। सैम। रमीज इस्लामाबाद कब गए? 2 दिन पहले। एक्चुअली उसकी कल एंगेजमेंट थी, तो प्रॉब्ली कल वापस आ जाएगा। कल क्या था? रमीज की एंगेजमेंट। What? इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं। मरियम, क्या है ये सब?
तो दोबारा कभी रमीज से मुलाकात हुई? नेवर। तो फिर तुम मिलने किससे जाती थी? सैम से। What? दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मरियम गई रमीज से मिलने, लेकिन रमीज का क्या हुआ ये तो आप सब लोग जान ही गए हैं। अब सैम के साथ मरियम का आगे क्या बना ये ना तो मैं जानती हूँ ना ही आप लोग, और हम दोनों ही नहीं, यानी कि मैं और आप लोग ही नहीं, सिर्फ उनकी जो फ्रेंड्स हैं यानी कि सारा और तानिया, उन्हें भी कुछ नहीं पता। लेकिन हम सब जानेंगे अगले हफ्ते दिल की लगी के अगले एपिसोड में। तो देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम चैनल, दिल की लगी विद इफ़त। अंटिल देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। दीवानी चुप कैसे रहे।